दोस्तों, क्या आप रात को बिना डरे, बिना चिंता के शांति के साथ सोना चाहते हैं? बाइबल में ऐसे 5 शक्तिशाली वचन हैं जिन्हें अगर आप पढ़ते हैं और पढ़कर प्रार्थना करके रात में सोते हैं तो आपकी रक्षा परमेश्वर की ओर से होती है और आपको परमेश्वर की शांति मिलती है। सोने से पहले अगर आप इन 5 वचनों को पढ़कर और फिर प्रार्थना करके अगर सोएंगे तो परमेश्वर की अद्भुत शांति आपके जीवन में काम करेगी। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं 5 वचन बाइबल से आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को बहुत ही ध्यान से आप सुनना है और अगर हो सके तो आप इन वचनों को नोट करके रख लीजिए और जब भी आप रात को प्रार्थना करते हैं तब आप इन वचनों को पढ़कर प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत शांति आपके जीवन में मिल सके और आप अपने चिंताओं से, अपने परेशानियों से मुक्त होकर एक अच्छी नींद सो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जैसे बताया कि आपको बताने वाला हूं बाइबल से 5 ऐसे मुख्य वचन जो हर व्यक्ति को रात में प्रार्थना करने से पहले पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद प्रार्थना करके उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना चाहिए। तो सबसे पहला वचन जो आपको प्रार्थना से पहले रात को पढ़ना चाहिए वो है भजन संहिता, उसका 4 अध्याय, उसके 8 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको सुरक्षित रखता है। यहां पर भजनकार इस बात को कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और क्या करूंगा, सो जाऊंगा क्योंकि ये यहोवा तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। इसका अर्थ यह है, जब भी आप शाम को प्रार्थना करते हैं प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरा भरोसा आपके ऊपर है। अगर मैं आप पे भरोसा करता हूं तो मैं जानता हूं मेरे जीवन में चाहे जितनी भी चिंताएं हो, जितनी भी परेशानी हो, जितने भी मेरे जीवन में डर हो, वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं जब मैं सोऊंगा तो बड़े ही चैन की नींद मुझे आएगी। इस वचन को पढ़कर अगर आप सोते हैं और विश्वास करते हैं कि यहोवा आपको बचाता है, वो आपको अच्छी नींद देता है, तो ज़रूर आपके जीवन से हर एक जो नींद में आपको बुरे सपने आते हैं, गलत चीज़ आपको दिखाई देती हैं, इन सब चीज़ों से भी आप सुरक्षा पा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, केवल इन वचनों को पढ़ने से नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ वचन पढ़ लो और सो जाओ, सो जाए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर पे विश्वास करना है कि कैसे परमेश्वर के जो लोग थे वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे और उनके जीवन में परमेश्वर शांति देते थे। तो ये पहला वचन है। अब हम बात करेंगे दूसरे वचन की, वो है भजन संहिता 91 अध्याय, उसके 11 आयत। भजन संहिता 91 उसके 11 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि उसके लोगों की रक्षा करे। यह वचन हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम इस संसार में हैं, हम जब परमेश्वर के संग चलते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारे विरोध में शैतान आता है, हमारे परिवार के विरोध में शैतान आता है, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। तो जब भी आप रात को सोने जाते हैं, आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कही, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे विषय में क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं कि वे हमारी रक्षा करें, हमारे मार्गों की रक्षा करें। परमेश्वर मेरे परिवार और मेरे घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी रक्षा करना आपके वचन के अनुसार होने पाए। तो इस वचन को भी आप पढ़कर प्रार्थना में जरूर याद करें और प्रार्थना करके अपने पूरे जो समय को है परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। अब हम बात करेंगे तीसरे वचन की। जो तीसरा वचन है वो नीति वचन और उसके 3 अध्याय और उसके 24 आयत में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर देखिए क्या लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा क्योंकि तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। परमेश्वर इस बात का आपको भरोसा देते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो उसकी सलाह मानता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करता है, उसके लिए प्रभु कहता है तू अच्छे से सो पाएगा। तू जब लेटेगा तो तुझे भय नहीं लगेगा, तू क्या करेगा, शांति के संग सो पाएगा। मेरे प्रिय, यह वचन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के अगर अधीनता में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो जब हम प्रार्थना करके प्रभु को बोलते, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आप हमें क्या करते हैं, लिटाते हैं, अच्छी शांति देते हैं, भय हमारे जीवन से दूर करते हैं, हमें सुख की नींद देते हैं। प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। इस बात को बोलकर जब आप प्रार्थना करके रात्रि की प्रार्थना में सोएंगे, प्रार्थना करने के बाद, तो आप देखेंगे कि इस वचन के अनुसार आपके अंदर जो भय है, कई सारे लोगों के मन में कुछ भय रहता है, वो नींद नहीं आती, घबराते रहते कि क्या करे, कैसे करे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके भय में पड़े रहते हैं।
ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है मैं तुझे सुख की नींद देने वाला हूं। तो जरूर आप इस वचन को भी पढ़िए और इसके अनुसार अपने जीवन में कार्य कीजिए। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर के वचन की, वो है भजन संहिता उसका 121 अध्याय और उसका 3 और 4 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। परमेश्वर कहता है कि वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, वो तेरा रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। देखो परमेश्वर कभी सोता नहीं है। बहुत सारे हम जो मनुष्य हम क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ दिन होता है तो हम जागते हैं, रात होता है तो हम सोते हैं, लेकिन परमेश्वर ना दिन में ना रात में कभी नहीं सोते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है। वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है। तो जब हम जागते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करता है, जब हम सोने जाते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करता है। इसीलिए कहता है कि वो तुझे क्या करेगा, बचाएगा हर परिस्थिति में। तो यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि प्रभु हमारी रक्षा दिन और रात हर समय करता है। वो ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है। अगर आप इस बात पर विश्वास करके रात में कहते हैं परमेश्वर मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ना ऊँघते हैं ना सोते हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं। प्रभु मैं अपने परिवार को, मेरे घर को, मैं खुद को भी आपके हाथों में सौंप कर सोने जा रहा हूं। प्रभु आप मुझे एक शांति की नींद देना, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे देखते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। जब आप इस तरह से बोलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य होगा और आप एक अच्छी नींद सो पाएंगे। अब हम आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट एक वचन है, उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसके लिए अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 91 अध्याय वचन 1 और 2, इसको जब हम पढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि परमेश्वर के बताए हुए जगह पे अगर आप हो, अगर आपका जीवन बाइबल आधारित है और आप पाप से दूर रहते हो, बुराई से दूर रहते हो, और सर्वशक्तिमान के छाया यानी कि यीशु मसीह के लहू के घेरे में अगर आप हो, आपने यीशु मसीह को अपने लहू के, उसके लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया है और अपने आप को ये कहा कि मैं यीशु के लहू के द्वारा बचाया गया हूं, उद्धार यीशु के नाम से अगर आपको मिला है तो परमेश्वर आपका ठिकाना बन गया है। इसीलिए उद्धार पाए हुए व्यक्ति को परमेश्वर रक्षा करते हैं। उसके परमेश्वर उसके हर एक बातों में, चाहे शारीरिक बातों में हो, आत्मिक बातों में प्रभु रक्षा करता है। लेकिन दूसरे लाइन में जब हम पढ़ते, दूसरे आयत में लिखा है कि वो क्या करता, हमारा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है। तो जो व्यक्ति यहोवा को अपना गढ़ मानता है, जो व्यक्ति यहोवा को अपना शरण स्थान मानता है, उसी के जीवन में ये सारी बातें होती हैं। तो अगर आप रात में प्रार्थना करते हैं तो ये 5 वचन जो मैंने आपको बताया है, इनको आप जरूर पढ़िएगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में रक्षा करे और परमेश्वर की ओर से आपको शांति और संतुष्टि मिल पाए। देखिए मेरे प्रियो, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैं वचन अपने वीडियो में बताता हूं, मैं इसलिए नहीं बताता हूं कि आप इस वचन को पढ़ें और सो जाएं। मैं इन वचनों के अर्थ को आपको बताता हूं और मैं ये बताता हूं कि आपको किस तरह से प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना से पहले इन वचनों को पढ़कर इस पर विश्वास करके आपको प्रार्थना करना है। जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे और इसको अपने मन में ग्रहण करेंगे और आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपको शांति देने वाले हैं, परमेश्वर आपको अच्छी नींद देने वाले हैं, तभी ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। ये सिर्फ पढ़कर बोल देने से नहीं होगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा और बोल दिया हो गया, ऐसे नहीं, परंतु इसके अनुसार प्रार्थना करिए और विश्वास में बढ़िए। तब परमेश्वर आपको इन शक्तिशाली वचनों के द्वारा अपने सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट करेंगे और आप एक अच्छी नींद सो पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई ने शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।